बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTN 622 की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। मॉड्यूल 101 to 120, ड्यू डेट 13 जुलाई। आपको इंस्ट्रक्शंस पता होंगी, डॉक में अपलोड करते हैं फाइल। देन हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने बताना है कि जो आपके पास फोर्स गिवन है, ये जो फोर्स फील्ड है कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो कंजर्वेटिव होने का मतलब है कि आपके पास जो फोर्स है, आपके पास अगर आप उसके ऊपर डेल ऑपरेट करते हैं और अगर उसका आंसर जो है वो 0 आ जाता है तो आपके पास फोर्स कंजर्वेटिव होगी, और अगर आंसर 0 नहीं आता तो आपके पास फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगी। तो सबसे क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कस करेंगे। तो आपके पास फोर्स फील्ड एफ गिवन है सबसे पहले तो, एंड देन यहाँ पे हमने फोर्स फील्ड लिख ली। फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट के लिए हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है कि डेल क्रॉस एफ इज 0 और नॉट। तो डेल हमें पता है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई वाई, पार्शियल बाय पार्शियल वाई वाई, पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे, पार्शियल बाय पार्शियल जी के हेड होता है। एंड देन हमारे पास एक्स एफ वेक्टर गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई जेड, 4 एक्स जेड। देन आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म लिख लेंगे, आई जे के, आई कंपोनेंट लिखा, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट सिमिलरली आई कंपोनेंट के अलोंग आई एक्स स्क्वायर वाई, फिर जे कंपोनेंट, फिर के कंपोनेंट, एंड देन इसके ऊपर डेल ऑपरेट कर लेंगे। पार्शियल आई कंपोनेंट के अलोंग जब डेल ऑपरेट कर लिया है, देन आप आई वेक्टर के अलोंग जब फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास फर्स्ट रो खत्म हो जाती है, एंड देन ये खत्म। आई के अलोंग फाइंड कर रहे हैं तो ये आप इस वाले का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। देन पार्शियल बाय पार्शियल वाई 4x हो गया, माइनस साइन आता है डिटर्मिनेंट में, पार्शियल बाय पार्शियल जेड एक्स वाई जेड आ गया आई। एंड देन सेकंड फॉर्म के लिए नेगेटिव साइन। सिमिलरली जब आप जे के लिए फाइंड आउट करेंगे तो आप क्या करेंगे, जे आपके पास सेकंड कॉलम खत्म हो जाएगा यहाँ पे, एंड देन जे एज इट इज जे वेक्टर लिखा, एंड देन आपके पास जो बाकी टर्म्स बची हैं उनका क्रॉस ले लें। तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स 4x यही टर्म यहाँ पे लिखी है, एंड देन पार्शियल बाय पार्शियल जेड एक्स स्क्वायर वाई यही टर्म लिखी है। एंड देन के के लिए फाइंड आउट करेंगे, के लिए आप थर्ड कॉलम को जो है वो यहाँ से खत्म कर देंगे, थर्ड कॉलम आपका पास कैंसिल हो जाएगा, एंड देन जो बाकी टर्म्स बची हैं उनका क्या ले लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स एक्स वाई जेड ये टर्म लिखी है, माइनस साइन, एंड पार्शियल बाय पार्शियल वाई एक्स स्क्वायर वाई वो टर्म लिखी है। फर्स्ट में नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और अगर हमारे पास फोर्थ भी टर्म होती तो फिर नेगेटिव साइन आना था, यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड देन आप उसके ऊपर पार्शियल ऑपरेट करें। यहाँ पे कोई टर्म नहीं है वाई वाली तो ये टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे एक z है तो z 1 हो जाएगा, तो माइनस एक्स वाई आ गया, आई हैड एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पे x 1 हो जाएगा, 4z आ जाएगा, यहाँ पे z की कोई टर्म नहीं तो ये पार्शियल डेरिवेटिव इस टर्म का 0। सिमिलरली यहाँ पे x 1 हो जाएगा, yz टर्म आ जाएगी, और यहाँ पे आपके पास y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है तो x स्क्वायर टर्म आएगी, y 1 हो जाएगा। इसको ओपन कर लें, ब्रैकेट खत्म कर लें, माइनस एक्स वाई, आई हैड 4z, जे हेड, एंड वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर के हेड, आपके पास आंसर आ गया। अब ये टर्म्स जीरो के इक्वल तो नहीं आई हैं, इससे हमें पता चला कि ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव नहीं है, डेल क्रॉस एफ इज नॉट इक्वल टू 0, तो वी कंक्लूड दैट एफ इज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बताना है उसका जो मैग्नीट्यूड है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, जितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन करेंगे आपके पास उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स डिवॉल्व बाय मास ऑफ m kg which change its velocity from ijk to 384j 7 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास मैग्नीट्यूड जो है वो इम्पल्स का टॉपिक है आपके पास गिवन बुक में, आप उसको अच्छे से रीड आउट कर लें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, इम्पल्स का हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन होता है। इम्पल्स का फॉर्मूला हमें क्या कहता है, mv2 आपके पास p2 माइनस p1, आप सेकेंड मोमेंटम को फर्स्ट मोमेंटम से माइनस करते हैं तो आपके पास इम्पल्स आ जाती है। ठीक है, इम्पल्स आ गया, देन आपने मोमेंटम का फॉर्मूला p किसके इक्वल होता है, mv के इक्वल होता है। आपके पास यहाँ पे दो वेलोसिटीज हैं तो हम mv2 माइनस mv1 करेंगे। आपके पास m उसने कहा है ऑब्टेन कर, फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और जो इम्पल्स है वो क्या है 1.4 न्यूटन सेकेंड है, और ये उसकी वेलोसिटीज हैं। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे और आप आंसर को सॉल्व कर लेंगे। तो सोल्यूशन है आपके पास, v1 ये है, v2 ये है, इम्पल्स इज p2 माइनस p1, p मोमेंटम आपके पास, आप अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डॉट्स लगा के लिख लेंगे, जो आपके पास 3 डॉट्स लगाने थे, और आप यहाँ पे डॉट्स लगा के बता दें कि जो मोमेंटम है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, mv के इक्वल होता है, और फिर आप mv2 माइनस mv को एक्सप्लेन करें। इसको तो
ओके, चलें जाने दें, एम लिखा था। और फिर आपने MV2 माइनस MV1, हम यहाँ से M कॉमन ले सकते हैं, M कॉमन ले लिया। सबसे पहले तो मैंने V2 माइनस V1 फाइंड कर लिया है। V2 माइनस V1 फाइंड करेंगे, V2 की वैल्यू लिखेंगे, V1 की, दोनों को माइनस किया। 3i कंपोनेंट से j में से j और k में से k, 3i माइनस i 2i हो गया, 4j माइनस j, साइन चेंज हो जाएगा आगे, तो 3j हो गया और 7k माइनस k 6k हो जाएगा। आप वैल्यूज फार्मूले में पुट करें, इम्पल्सिस 1.4, M एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने वो फाइंड करना है। V2 माइनस V1 का आंसर आ गया। इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 इंटू 9 13 हो गए, एंड 6 स्क्वायर इज 36 हो जाएगा, और 36 में आपने 13 ऐड कर लेने हैं तो आपके पास 49 बनेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, यहाँ 7 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगा और आपके पास मैथ इस सिस्टम का क्या आ जाएगा, 0.2 kg आ जाएगा। मैथ इसका यूनिट किलोग्राम होता है, 7 यूनिट किलोग्राम जरूर लिखें। तो ये था हमारे पास इस असाइनमेंट का सोल्यूशन। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई